बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। इस वक्त 4:07 हुए हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो प्रोसीडिंग मुकम्मल हुई है इमरान खान के तोशा खाना केस में, इमरान खान की जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है उस पर समाअत मुकम्मल होने के बाद आपको अब आज दिन भर की मुकम्मल अपडेट मैं आपके सामने रखूँगा कि आज क्या हुआ, कब क्या हुआ, तलखी क्या थी और कौन सी 3 वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर आज समाअत जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी। इमरान खान की लीगल टीम पे भी बात करेंगे और इलेक्शन कमीशन के वकला ने क्या कहा और अब आगे क्या होने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कर सकती है या नहीं, सब इस पे बात करेंगे। आज की पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया कि इमरान खान के वकला ने आज जब 12:30 बजे समाअत शुरू हुई तो लतीफ़ खोसा ने अपने दलाइल का आगाज़ किया और अदालत के सामने ये मामला रखा। सबसे दिलचस्प और इंटरेस्टिंग चीज़ यही भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कल का ऑर्डर दिया हुआ था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को कम्युनिकेट हो चुका था। तो आज की जो समाअत है वो कंक्लूड ऐसी हुई कि कल दिन 11:30 बजे इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल शुरू करेंगे और जुम्मे की नमाज तक दलाइल देंगे और उसके बाद जो जवाबुल जवाब है तो वो देंगे लतीफ़ खोसा के। कुछ सवालात जो इलेक्शन कमीशन के वकील उठाएंगे तो वो लतीफ़ खोसा देंगे। तो अब तवक्को ये है कि कल 2, 3, 4 बजे कल जो है वो इमरान खान की दरख्वास्त पर फैसला भी आ सकता है, ये तवक्को है। आज भी तवक्को थी लेकिन बहरहाल कल जो है वो जुमा है, अब देखते हैं कि कल क्या फैसला आता है या नहीं। आज जब कंक्लूड हो रहा था तो जो लतीफ़ खोसा हैं उनकी जानिब से अदालत को कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी वेट कर रही है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने 2 बजे केस की समाअत रखी हुई थी। हाई कोर्ट ने 12:30 समाअत शुरू हुई हाई कोर्ट में, तो वहां सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हुई, फिर उसमें एडजर्नमेंट आ गई, फिर वो मामला एडजर्न। अब सुप्रीम कोर्ट वाला जो मैटर है वो उन्होंने यहाँ पे अदालत के सामने रखा कि सुप्रीम कोर्ट भी इंतजार कर रही है, सुप्रीम कोर्ट भी वेट कर रही है। तो इसके जवाब में जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं वो कुछ बोलना चाह रहे थे, जिस तरह कोई बोलना चाह रहा होता है बंदा, तो वो बोलते बोलते जो है वो रुक गए, किसी और तरफ जो है वो उन्होंने को बात कर रहे थे तो उन्होंने वो बात अपनी मुकम्मल की। आज की समाअत के शुरू में जो लतीफ़ खोसा हैं उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया और वो उनके दलाइल तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे तक जारी रहे। मेरा ये ख्याल है कि उनके दलाइल थोड़े से मज़ीद जो है वो मुख्तसर और जामे हो सकते थे, जल्दी वो ख़त्म कर सकते थे, क्योंकि उनकी फेवरेबल था कि वो सुप्रीम कोर्ट की 2 बजे की जो समाअत है उससे पहले ही अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल कर लेते और इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल शुरू हो चुके होते। और आज जब हम 3:30 बजे यहाँ से निकले हैं, 3:30 पौने 4 बजे इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल जारी रखे हुए हैं, तो तब तक हो सकता है कि उनके दलाइल मुकम्मल भी हो जाते। तो ये टाइम था, टाइम को इस्तेमाल कर सकती थी जो इमरान खान की लीगल टीम है। बहरहाल लतीफ़ खोसा एक सीनियर कानूनदान है, उन्होंने तफसीलन जो है वो दलाइल दिए और उस दलाइल के बाद जो है वो वहाँ जहाँ से सुप्रीम कोर्ट भी चले गए। लेकिन हुआ ये कि उसमें टाइम फिर पहले लतीफ़ खोसा साहब ने दलाइल दिए, फिर सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए, फिर बैरिस्टर गोहर उन्होंने भी कुछ दलाइल दिए, तो एक टाइम जो है वो लग गया उसमें। तो उसमें हुआ ये कि फिर अदालत ने जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने कहा कि कुछ वक्फा किया जाए। वक्फा 5 मिनट का हुआ और 5 मिनट के वक्फे के बाद फिर तवील एक तकरीबन 25-30 मिनट के बाद दोबारा कोर्ट आई और दोबारा आर्गूमेंट्स का आगाज किया इलेक्शन कमीशन के वकील ने। बुनियादी पॉइंट सरदार लतीफ़ खोसा ने यही उठाए, एक तो ये मामला मजिस्ट्रेट के पास पहले जाना था, सेशन के पास चला गया। दूसरा, 120 दिन का बार उन्होंने अदालत के सामने रखा कि 120 दिन के बाद ये कंप्लेंट फाइल नहीं हो सकती। तीसरा पॉइंट उन्होंने ये अदालत के सामने रखा कि अथॉरिटी जो है वो इलेक्शन कमीशन है, लेकिन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ये कंप्लेंट फाइल करने का कहा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को। तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो असल में इलेक्शन कमीशन की जो डेफिनेशन है उस पर पूरा नहीं उतरता। इसके अलावा आखिरी रोज उन्होंने जो कुछ हुआ था वो अदालत के सामने रखा कि ख्वाजा हारिस की जानिब से एक जो एफिडेविट है वो और ट्रांसक्रिप्ट वो अदालत के सामने पेश किया गया कि किस तरह 5 अगस्त को जब उनके मुंशी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो कुछ लोगों ने अगवा किया या साथ ले गए और वो बताया लतीफ़ खोसा ने कि उनके साथ उनके डॉक्यूमेंट्स भी थे, फाइलें थी, वो फाइलिंग कर रहे थे। 4 अगस्त के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के हवाले से फाइलिंग कर रहे थे और यहाँ पे उन्होंने एक ट्रांसफर की एप्लीकेशन भी फाइल जो है वो करनी थी। तो ये सारा मुद्दा भी अदालत के सामने उन्होंने रखा कि उस रोज हमें
जो ट्रायल कोर्ट है वहां पहुंचने में दिक्कत इस वजह से भी हुई कि ये मामला हमारे सामने हुआ और उसी रोज उसी लम्हे सुप्रीम कोर्ट के सामने ख्वाजा हारिस ने ये मुद्दा जो है वो एक कंप्लेंट की सूरत में रखा था। तो ये चीता चीता पॉइंट्स थे जिन पॉइंट्स पे उन्होंने मुख्तलिफ हवाले भी दिए और शॉर्ट जो कम दुरानिये की सजा है 3 साल, तो उन्होंने कहा कि कम दुरानिये की सजा अदालत जो है वो सस्पेंड कर सकती है और जो मुल्जिम है उनको जमानत पर रिहा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन भी दी है इस हवाले से कि जजमेंट में दायरा इख्तियार को जो तय नहीं किया। ये जो एडिशनल सेशन जज हैं हुमायूं दिलावर, उन्होंने ये पॉइंट भी अदालत के सामने रखा और ये कहा कि 2 दफा हाई कोर्ट ने ये मामला एडिशनल सेशन जज को भेजा, उन्होंने इग्नोर किया। बल्कि एक लम्हे पे सरदार लतीफ खोसा ने यह भी कहा कि उन्होंने आपको इग्नोर किया, तो उन्होंने फिर कहा नहीं, कोर्ट के ऑर्डर्स को उन्होंने इग्नोर किया, जिस पर जो है कमरा अदालत में कह के भी आ गए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील ने सबसे पहले पॉइंट ये अदालत के सामने रखा कि इन्होंने अपील में स्टेट को पार्टी बनाना था, वो पार्टी इन्होंने नहीं बनाया। तो स्टेट को पार्टी बनाए बगैर ये केस आगे नहीं बढ़ सकता। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि इसमें तो FIR नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर वो पार्टी बन भी जाए तो स्टेट क्या करेगी, केस तो इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन ने कंप्लेंट फाइल की, इलेक्शन कमीशन ने सेशन कोर्ट में इस केस की पैरवी की, इलेक्शन कमीशन अब इसमें जवाब देगा, तो स्टेट क्या करेगी। तो जो अमजद परवेज हैं उन्होंने कहा कि नहीं, इस किस्म के केसेस में जब सजा हो जाती है तो ये मामला स्टेट के सुपुर्द भी हो जाता है, तो स्टेट का पार्टी बनना बहुत जरूरी है। उन्होंने मुख्तलिफ केसेस के हवाले भी अदालत के सामने रखे और अदालत को कन्विंस करने की कोशिश की कि स्टेट को पहले पार्टी बनाए, नोटिस करें, पार्टी बनाए, नोटिस करें और उसके बाद मैं अगले दलाइल दूंगा। लेकिन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने उनको कहा कि आप अपने आर्गूमेंट्स जारी रखें, क्योंकि ये कम दुरानिये की सजा है, तो इसको अदालत जो है वो फर्दर जो है वो सुनेगी और सुनकर फैसला करेगी। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनकी जानिब से इस केस में दलाइल जो है वो इस वक्त भी जारी हैं और उन्होंने मुख्तलिफ हवाले जो है वो अदालत के सामने वो रख रहे हैं। अदालत को जो है वो पूरा केस जो है वो अदालत के सामने रख रहे हैं। तो इसमें आज समाअत कल दिन 11:30 बजे तक मुलतवी हुई है। कल दिन 11:30 से जुमा नमाज तक दलाइल देंगे इलेक्शन कमीशन के वकील। जुमा नमाज के बाद शायद इमरान खान के वकील कुछ अगर सवाल हुए तो उनके जवाब देंगे, दलाइल देंगे उस पर, और उसके बाद मामला शायद जजमेंट रिजर्व और फैसला भी आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, सबसे बड़ा सवाल। सुप्रीम कोर्ट बज़ाहिर जब तक के इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर कोई जो है वो कंक्लूजन तक नहीं पहुंचती, ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की जो दरखास्त है इसमें किसी कंक्लूजन तक जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं पहुंचती तब तक मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगी। अगरचे बहुत चाहते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने कल जो ऑर्डर जारी किया उस ऑर्डर में वाज़े तौर पर इस पूरे केस को सुप्रीम कोर्ट ने फारिग कर दिया है, पूरे जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने बज़ाहिर उस ऑब्जर्वेशन के साथ फारिग कर दिया है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली सुप्रीम कोर्ट फिलहाल जो है वो इसमें डायरेक्टली शायद जो है वो इन ना हो जब तक कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरखास्त का फैसला नहीं होता। लेकिन जब फैसला हो गया उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला फिक्स हुआ तो सुप्रीम कोर्ट फिर अपीलें जल्दी डिसाइड करने का ऑर्डर कर सकती है। लेकिन इस लम्हे बज़ाहिर मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट जब तक कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरखास्त जो है वो उस पर फैसला नहीं होता तब तक सुप्रीम कोर्ट किसी तरह भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस मामले में इंटरवीन करेगी। तो ये थी आज दिन भर की जो कार्रवाई थी, दिन भर का जो यहाँ पे केस की समाअत थी, आर्गूमेंट्स थे, दलाइल थे, चीफ जो जजेस हैं उनकी ऑब्जर्वेशन रिमार्क्स थे और सुप्रीम कोर्ट का मामला जो है। तो अब इसमें कल जो कुछ भी होगा वो भी हम आपके सामने रखेंगे, अपडेट आपको करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।